क्या मजबूरी हो गई कि यमुनानगर में बहनों को, माताओं को, बेटियों को, भाइयों को, एम्बुलेंस ड्राइवर को व तमाम नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को आज हड़ताल पे बैठना पड़ गया। कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी है। आखिर ऐसे क्या परेशानी हो गई है कि इस इलेक्शन के दौर में इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। आइए जानते हैं कि क्या ऐसी मजबूरी हो गई है। आपको बता दें कि ये नारेबाजी आज से नहीं बल्कि 14 दिन से ये लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और बहुत परेशान है। और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार के खिलाफ इस वक्त यहाँ नारेबाजी की जा रही है। परेशान सब लोग जरूर हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना के काल में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया सबका। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि इन लोगों को यहाँ पर अनशन पर बैठना पड़ गया है, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया। ये इनसे जानते हैं क्या हो गया। मैम, क्या मजबूरी हो गई आज आपको यहाँ पर जमीन पे बैठ के धरने लगाने पड़ रहे हैं? क्या करें मैडम, हम भी मजबूर हैं। एक आम नागरिक होने के नाते तो हम हड़ताल पे नहीं बैठना चाहते, पर सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है। और लोगों की तो सैलरियां बढ़ती हैं, सरकार हमारी सैलरी कंसोलिडेटेड करने जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी कंसोलिडेटेड ना हो और हमें 7th पे ग्रेड का लाभ दिया जाए। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में? यहाँ 27 साल से हमारी बहनें कार्य कर रही हैं जी, और आज तक हमें सरकार दिहाड़ीदार कह के बुला रही है। देखो हमारी क्या इज्जत हो रही है आज के समय में। स्पॉन्सर, क्योंकि हमारी एक जो सैलरी है सेंटर से आती है, एक स्टेट से आती है। तो जो सरकार का कहना ये है कि ये हमारे कर्मचारी नहीं है, ये दिहाड़ीदार है, ये सेंटर के कर्मचारी है। जबकि काम हमारे से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा लिया जाता है जो एक रेगुलर स्टाफ के अकॉर्डिंग। और भी यहाँ पर लोग हैं। आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन में पूरे हरियाणा में 16,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो कार्यरत है, जिनमें से अब 90 से 95% यानी कि 14 से 14,500 लोग हड़ताल पर हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई है कि सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, इनको नज़रअंदाज कर रही है। और भी बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा क्या परेशानी होगी? कितने दिनों से आप यहाँ पर बैठे और क्या मांगे आप? मैम, आज हमारा 15वां दिन है यहाँ बैठे हुए। मेरे को काम करते हुए 24 साल हो गए और आज ये मुझे मतलब हम लोगों को कहते हैं कि तुम लोग दिहाड़ीदार हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? बात नहीं की आपने आगे कहीं डिपार्टमेंट में? नहीं सुनी जा रही आपकी? कुछ नहीं सुन रहे। आज 15 दिन हो गए। अगर ये हमारी सुनते होते तो हमें यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत थी? कोरोना में सारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स को इन्होंने डबल सैलरी देने के लिए बोला। हमारे लोगों ने, हमने बोला हम कुछ नहीं लेंगे, हम सारा काम करेंगे। लेकिन सितंबर में इन्होंने अनाउंस करा था हमारे कि आपको 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। उस समय मनोहर लाल खट्टर हमारे मुख्यमंत्री होते थे। आज कितने साल हो गए, कोई हमें बेनिफिट नहीं किसी चीज़ का दिया जा रहा है। उल्टा हमें कह रहे हैं कि तुम्हारी सैलरी कंसोलिडेट कर देंगे। महंगाई तो बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आटा जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है उसको 10 रुपये मिलेगा और जो रेगुलर है उसको 40 मिलेगा। जाहिर सी बात है, शौक तो नहीं होगा। आप भी अपना घर बार परिवार छोड़ के यहाँ बैठे हो, नारे लगा रहे हो सारा सारा दिन, कुछ भूख हड़ताल पर भी हैं। तो अब क्या विचार है आपका? कब तक इसी तरह से नारेबाजी चलती रहेगी? जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती हम इसी दरी पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें महीना लग जाए। पर हाँ, हमें उम्मीद है अगर सरकार हमारी सुनती है तो हम इस दरी से उठ जाएंगे, वरना हम यहाँ पर बैठे हैं। मैडम, वैसे 15 दिन कम तो होते नहीं। 15 दिन में तो आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। क्या सरकार का ध्यान इस वक्त इलेक्शन प्रोपेगेंडा पे ज़्यादा है और आप लोगों की मजबूरियों पे कम है? ध्यान तो उनका हमारी तरफ भी है, पर वो इतना जताना नहीं चाहते हैं इस तरफ का हमारा। वो अगर देखो हमारे पास तो एक ही हथियार है, फिर वोट पे चोट। हमने तो यही करना है फिर। जी, इलेक्शन में ही आप वोट से जवाब दें। हाँ जी। सरकार हमेशा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां ही इस वक्त यहाँ पर देखिए काफ़ी कम उम्र की बेटियां भी यहाँ पर हैं जो जॉब कर रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको भी आज सड़कों पर बैठना पड़ गया है। हाँ, बस उनका ये नारा गलत है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटियां तो उन्होंने सड़कों पे घुमा रखी हैं। हम तो कई बार फील्ड में भी गए हैं, वहाँ सड़कों पे भी हमने नारेबाजी करी है, पर कोई आज तक हमारे पास भाजपा का बंदा यहाँ पे आके उसने हमारी डिमांड नहीं सुनी। अभी हम क्या कहना चाहते हैं, अदर पार्टी के बंदे हमारे पास आ रहे हैं, पर भाजपा को कोई बंदा हमारे पास आके उसने हमें कोई बात हमसे कुछ बात नहीं की। अभी तुम लोग 15 दिन हो गए यहाँ बैठे हो, क्या बात है क्या नहीं है, उन्होंने कोई हमसे बात नहीं की है। हाँ जी, हम ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे ही अनशन करेंगे जब तक हमारी डिमांड नहीं पूरी होती है। तो ये लगातार तस्वीरें आपको हम यमुनानगर के सिविल अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर सभी में आक्रोश इतना ज़्यादा है क्योंकि ये पहला दिन नहीं है। आज 15 दिन हो गए हैं, लोग यहाँ पर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी हों, क्योंकि जब सरकार को, प्रशासन को व तमाम देश के नागरिक को इनके सहयोग की ज़रूरत थी, ये बिना अपने फिक्र किए दिन रात सिस्टम के सहयोग में खड़े रहे। लेकिन जब आज इनकी जायज़ मांगों की बात आई है तो सरकार, प्रशासन इनको नज़रअंदाज कर रही है। यहाँ पर एम्बुलेंस के ड्राइवर भी हैं और ये वही लोग हैं जो कि किसी भी मरीज की हालत ना देखते हुए अपना कर्म ही अपनी पूजा समझते हैं। लेकिन आज इनको भी यहाँ पर बैठना पड़ गया है। सर, क्या मांगे हैं आपकी और क्यों नहीं आपकी बात सुनी जा रही है? हाँ जी, क्यों नहीं सुन रहे आपकी बात? क्या पता भी सरकार भी क्यों नहीं, क्या अनदेखी कर रही।
हाँ हाँ 15 दिन से बैठे जी। अभी क्या विचार है आगे? भी आगे अनिश्चितकालीन चलेगी अगर नहीं सरकार मांग मानेगी तो। आपने किसी जो यहाँ पे मंत्री हैं किसी से अपनी बात किसी तक पहुँचाने की कोशिश हाँ, की? मंत्रियों को सबको बचा रखी जी बात, सबको पता। नहीं, कुछ हल नहीं कर रहा है। कोई हल नहीं कर रहे जी। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं यमुनानगर के सिविल अस्पताल से, जहां पर तमाम महिलाओं में रोष है, नाराजगी है, गुस्सा है, क्योंकि जिस वक्त उनको अपने काम पर होना चाहिए, खुशी खुशी अपना कर्म करना चाहिए, उस वक्त आज वो यहाँ पर बैठे हैं। और इतना ही नहीं, केवल नर्स नहीं बल्कि आपको बता दें ग्रेड 4 तक के सभी जो पोस्ट पर कार्यरत हैं वो सभी यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं और खुद डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं। सर, डॉक्टर को तो दूसरा भगवान कहा जाता है, भगवान तो ज़मीन पर नहीं बैठता है। जब मजबूरी आती है तो बैठना भी पड़ता है। हमें कोई शौक़ नहीं है बैठने का, हमें भी दुख होता है कि हमें यहाँ बैठने से कई लोग परेशानी में हैं। आज हमारे 85 प्लस सब सेंटर हैं यहाँ पे यमुनानगर में और हज़ारों लोग बीपी और शुगर की दवाई लेते हैं। आज सारे लोग परेशान हो रहे हैं। हमारी एएनएम बहनें बैठी हुई हैं जो बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर बैठे हुए हैं और भी कई स्टाफ बैठे हैं, हमारे एलटी बैठे हुए हैं और भी बहुत स्टाफ है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है और सुना भी जा रहा है तो झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं, कोई पक्का काम नहीं किया जा रहा। ऐसे तो आपकी कोई नाजायज़ मांग नज़र नहीं आ रही है कि आपको इस तरह से अनदेखा किया जा रहा है? हमारी मांग बिल्कुल और बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सुने तब, बैठ के समझें और सुने तो बिल्कुल डिमांड हमारी बिल्कुल जायज़ है। तो ये खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं यमुनानगर के सिविल अस्पताल से, जहां पर तमाम एनएचएम के कर्मचारी इस वक्त यहां पर 15 दिन हो गए हैं कि अस्पताल के बाहर ही बैठकर धरना दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि किसी तरह से उनकी बात प्रशासन और सरकार के कानों में पड़ जाए और उनकी भी मांगे पूरी हो सके। गुजारिश रहेगी सरकार से कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरी की जाए ताकि ये लोग भी अपना काम कर सके। खासतौर पर जो मरीज परेशान हो रहे हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, क्योंकि एम्बुलेंस वर्कर, बता दें कि 95% एनएचएम के जो वर्कर हैं वो इस वक्त अलग अलग जगह हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगे पूरी कराने की गुजारिश कर रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें यमुनानगर ब्रेकिंग न्यूज़।